बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने बनाए हैं खाने में ये वाइट मटरों वाले राइस, और इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह नहीं जाते, लेकिन इनका जो टेस्ट होता है ना वो बड़े मज़े का होता है। बिल्कुल ये ना लाइट सा पुलाव बनता है वाइट मटरों वाला, लेकिन अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जो है अभी मैं मोहम्मद अज़ान को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं वो मदरसा पढ़ के आएंगे फिर खाना खाएंगे। और जब बच्चे साथ साथ खाना मांग रहे हो, अभी हमारा खाना बन रहा हो, तो फिर तो ऐसी अफरा तफरी होती है किचन में। लेकिन जब बन जाता है ना खाना और बच्चे आते हैं, सुकून से उन्हें खाना दे देती हूँ, तो फिर मुझे सुकून आ जाता है कि भाई अच्छे से सारे काम हो गए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब ये खाने वाला काम हो जाता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी खैर मेरी आज क्लीनिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गई है। किचन में भी मैं साथ साथ काम कर रही थी, तो सारे काम जो है मेरे साथ साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो बस अभी यहाँ पर जो है थोड़े से मैं मोहम्मद अज़ान के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे अभी जो है वो ख़ुद नमाज़ वगैरह पढ़नी है। और मैं जो हूँ या फिर बच्चों के साथ खा लूँगी या फिर बाद में खाना खा लूँगी, और बाकी को जो है मैं कवर कर दूँगी। हेलो जी, ऊपर बैठना है। ऐसे मज़े के? कितने मज़े के? चलो खा लो, शाबाश। बेजान को जो है मैं खाना खिला लूँ। और साथ ही जो है फिर मैंने चाय भी रेडी होने के लिए रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड भी खाना खाने के लिए आए। और ये जो है ना मैंने अभी अपना फेवरेट कॉर्नर सेट किया है। इसमें मैंने चीनी ऐड की है, पत्ती, और साथ ही जो है मैंने गुड़ भी रखा है। और ये अगर आपको याद होगा तो मैंने जो अपने व्लॉग में शेयर की थी जब किचन की शॉपिंग, तो आप लोगों के साथ जो है ना ये मैंने शेयर की थी। मैं न्यू लेकर आई थी, लेकिन तब से मैंने इन्हें यूज़ ही नहीं किया था। और मैंने कहा कि चलें कुछ चेंज करते हैं किचन में, और अच्छा लगता है जब छोटा छोटा सा चेंज होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें जो है फिर मैंने चीनी, पत्ती और गुड़ ऐड करके रखा। मतलब ये तीनों चीज़ें जो है वो चाय की ज़रूरत हैं, और जब दिल करे मैं गुड़ वाली चाय बना लेती हूँ, नहीं तो फिर चीनी वाली। और ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना इस तरह से। और बस थोड़ी सी सेटिंग चेंज होती है ना तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह से देखें ये वाला कॉर्नर सेट हो गया। अब बास्केट भी जो है ना मैंने चेंज किया। पहले मैंने एक जो है वो थोड़ी गैप के साथ रखी हुई थी, अब मैंने दोनों को साथ साथ रखा है, तो मुझे ख़ुद बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसके साथ ही जो है फिर हस्बैंड लेकर आए थे ये आलू। मेरे ना प्याज और लहसुन, आलू तीनों चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, और अभी जो है लहसुन और प्याज आना बाकी है, लेकिन आज आलू आ गए। तो मैंने कहा चलें इन्हें जो है ना मैं रख लेती हूँ। और अभी जो है ये नए वाले आलू हैं, तो इनका जो छिलका है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वाला होता है, लेकिन ये है कि ये जो है ना अच्छे भी लगते हैं। और मेरा तो दिल करता है कि बस मैं हल्का हल्का सा जो है ऊपर से उतारूँ, बाकी इसी तरह से जो है वो रहने दूँ। लेकिन बच्चे जो है ना इस तरह से खाते ही नहीं हैं। और ये जो है कुछ सैलेड के लिए सामान आया, जैसे मूली, गाजर, खीरा, टमाटर वगैरह। तो अभी कुछ जो है मैंने सैलेड में कट कर लिया था, और बाकी ये जो है मैंने कहा अच्छे से जो है इसे ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ फ्रिज में। और साथ ही साथ जो है ना काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब खाना बन रहा होता है या फिर खाना सबको देना होता है ना, तब इतना टाइम नहीं होता कि साथ साथ जो है चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ, क्लीनिंग भी हो जाए। तो अब ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाना भी खा लिया और चाय भी मैंने बना ली। और मैं कोई इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं चीज़ों का मंगवाती, बस ये है कि कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं, और कुछ जो है वो हम कभी कभी यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर जैसे जैसे मेरे पास चीज़ें ख़त्म होती हैं तो आ जाती हैं। कभी हस्बैंड जो है एक साथ इकट्ठी भी ला देते हैं, और कभी जो है डेली बेसिस पर भी आ जाती हैं। तो दोनों तरह से जो है वो मुझे ठीक लगता है। कोई इस बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि आपको इतना ज़्यादा स्टॉक करके रखना है सामान। और अब मैं आई हूँ किचन से फ्री होकर, तो मैंने कहा चले मैं भी चाय पीती हूँ। मेरा इतना दिल कर रहा था इस तरह से चाय के साथ केक खाने का, तो अभी मैंने बच्चों से मंगवाया है। मैंने कहा ख़ुद भी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी अपने दिल की भी सुननी चाहिए। तो मैंने कहा चले मैं मंगवाती हूँ। और अभी जो है फिर मैंने आराम से इंजॉय किया। और यहाँ से जो है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज मुझे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि बच्चों का जो है वो लास्ट डे स्कूल में विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। और
इसी वजह से जो है फिर स्कूल में विंटर गाला पार्टी भी अरेंज की है और सब बच्चों को जो है वो अलग अलग डिशेस बता दी थी कि आपने ये बना के लाना है ये। और मेरी रूटीन इसलिए इस वक्त इतनी ज़्यादा टफ़ थी क्योंकि मुझे जो है माशाल्लाह से चारों बच्चों को स्कूल भेजना था और चारों की जो है वो अलग अलग चीज़ें थी। जैसे मोहम्मद अयान ने कहा था मम्मा जानी मैंने कौरमा लेके जाना है, साथ में जो है आप रोटी बना दीजिएगा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ ना उससे साथ में नान मंगवा दूँगी, वो ले जाएगा कौरमे के, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं। और बाकी जो है फिर अनाया को जो है मैंने जब रिसेंटली इसके पार्टी हुई थी तो इसे चना चाट बना के दी थी, वो सब बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगी थी और टीचर्स को भी अच्छी लगी थी। तो फिर इसे जो है जी मम्मा की जान पार्टी और फिर वो चना चाट का कहा था तो फिर मैं उसे चना चाट बना दूँगी। बाकी अनाबिया और जो मोहम्मद अफ़ान है उन दोनों ने फ़्रेंच फ्राइज़ लेके जाने हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ेवरेट चीज़ जो है वो चूज़ की कि भी हमने ये लेके जाना है। और मैंने सोचा कि चलो एक बना लेती हूँ ज़्यादा सारी और सबको दे दूँगी, लेकिन भई नहीं, जो इन्होंने कहा कह रहे थे कि हमने यही चीज़ें लेके जानी है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। और बाकी ये कि फिर मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया था साथ साथ, और जो कौरमा है वो सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके ना चिकन में मैंने एक चूल्हे पे रख दिया था और बाकी एक तरफ जो है फिर मैंने प्याज़ों को जो है वो फ्राई कर लिया था, क्योंकि इसका जो सारा दारोमदार होता है ये प्याज पर होता है कि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएं। और इसके पास में बिल्कुल खड़ी होकर करी थी कि मैं थोड़ी देर इधर उधर हो जाऊं तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन ये है कि बस अभी ये हो गए ब्राउन, इन्हें मैं निकाल लूँगी और थोड़ी देर के लिए ना इस तरह से फैला के और रख दूँगी इसे फ़ैन के नीचे। तो फिर बस हाथ से जब मैं इन्हें करूँगी ना तो ये बहुत अच्छे से चूरा बन जाएगी प्याज, और कोई मुझे इसके पे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। और हाथ से जब हम प्याज को चूरा कर लेंगे तो उसके बाद मैं इसे रख दूँगी। जैसे ही जो मेरा मसाला है चिकन के साथ जब रेडी हो जाएगा तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी, तो फिर मज़ेदार सा कौरमा भी रेडी हो जाएगा। और बाकी ये है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको सब चीज़ों की डिटेल के साथ रेसिपी दूं कि मैं कैसे बनाती हूँ। हर किसी का डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन ऐसा है कि चना चाट की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वाले व्लॉग में शेयर की थी ना जब पार्टी हुई थी, तो इस दफ़ा मैंने कहा चलें वो मैं स्किप कर देती हूँ। बाकी यह है कि कौरमे की मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बता दी है, बाकी डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन बनाऊँगी, टाइम होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है फिर मैंने आलूओं को भी जो है वो छील के अच्छे से जो है वो कट कर लिया था, और इन्हें जो है मैं फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट कर लूँगी। और साथ साथ जो है जैसे ही चूल्हा मेरा फ्री हो गया ना, प्याज ब्राउन हो गए, तो मैंने उस तरफ चने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और इस वक्त मैं इतनी ज़्यादा मतलब इस तरह से हुई थी मेरी रूटीन कि मैं कह रही थी बस सारे काम जो है ना मेरे हो जाएं फ़ाइनल, क्योंकि बच्चों को तो मैंने स्कूल भेज देना है, लेकिन ये जब सारा सामान रेडी हो जाएगा ना मैं फिर इनके बाबा जाने के हाथ भिजवा दूँगी स्कूल में, क्योंकि आज कोई क्लासेस वगैरह तो इनकी है नहीं कि स्टडी वगैरह होनी है और ब्रेक टाइम में मुझे सामान भेजना है। ये कि मैंने कहा था मैं 9 साढ़े 9 बजे तक ना भिजवा दूँगी। और ये सारा काम भी ऐसा था कि मुझे अभी फ़ाइनल करना था, और रात में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब हस्बैंड आए थे तब सारी चीज़ें लेकर आए थे और फिर रात में गैस भी चली जाती है, और ये सारी चीज़ें मुझे सुबह ही रेडी करनी थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा काम अच्छे से मेरा फ़ाइनल हो गया था। और ये है कि इस सारे कामों में ना मैं आप लोगों के साथ बच्चों की कोई लुक शेयर नहीं कर सकी कि बच्चे कैसे लग रहे हैं, मैंने किस तरह से उनको रेडी किया है, तो बस वो सारा जो है ना काम फिर इस तरह से मेरा हो गया। तो बाकी ये है कि यहाँ पर मैंने इनको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दिया। और ये जो है कुछ कपड़े मैंने वॉश किए थे तो अभी इन्हें मैंने फ़ोल्ड किया है, इन सबको मैं अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। और फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर सकी, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने वो क्लिप किया था लेकिन कहीं स्किप हो गया, तो खैर कोई बात नहीं। बाकी ये कि अभी नाश्ता जो है वो हमने करना है, तो मैंने हस्बैंड से कहा था जब बच्चों को देने के लिए जाएँगे ना तो वापसी पर नान ले आइएगा, हम दोनों भी नान और कौरमे का नाश्ता कर लेंगे। तो बस अभी किचन के काम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए, बाकी क्लीनिंग वगैरह रहती है अभी, और जो भी रूटीन के काम होते हैं वो तो खैर फिर बाद में मैं करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, नाश्ता करूँगी और अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी खास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।